हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यार आज के प्रोजेक्ट में ना हम रिएक्ट जेएस में एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने वाले हैं। और अगर आप अभी रिएक्ट जेएस सीख रहे हो तो आज आप इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीख करके जाने वाले हो, कुछ नया सीख करके जाने वाले हो। तो आज हम बनाने वाले हैं अपलोड फाइल विद प्रोग्रेस बार। ठीक है, तो आपने आजकल काफ़ी सारी वेबसाइट्स में भी देखा होगा कि फाइल अपलोड करने का जहाँ पे ऑप्शन होता है, वहाँ पे जब फाइल अपलोड होती है तो वहाँ पे एक बार चलता है। ठीक है, 10%, 20%, 50% एंड 100%। तो जब वो कंप्लीट होता है तब हमको पता चल जाता है कि हाँ हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही प्रोजेक्ट आज हम बिल्ड करने वाले हैं एंड उसका आउटपुट भी अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक ये बॉक्स दिखेगा। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है अपलोड फाइल। ठीक है, और यहाँ पे एक आइकन भी बना हुआ है फाइल अपलोड करने का। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा फोल्डर ओपन हो जाएगा जहाँ से मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट करके उसे यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। चलो करके देख लेते हैं। तो मैंने जिप फाइल यहाँ पे की सिलेक्ट और इसे किया मैंने ओपन। तो मैं जैसे ही इसे ओपन करूँगा तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक न्यू सेक्शन खुला जहाँ पे सबसे पहले एक फाइल का आइकन है और उसके बाद जो फाइल अभी मैंने यहाँ पे ओपन की है उस फाइल का नेम लिखा आ रहा है। ठीक है, देखो जो फाइल मैंने अभी यहाँ पे ओपन की थी उसका नेम लिखा आ रहा है और वो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है .zip वो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है। ठीक है, और नीचे एक प्रोग्रेस बार आप देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे एक इसे कैंसिल करने का ऑप्शन भी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक बटन है अपलोड की बटन। ठीक है, तो मैं जैसे ही इस बटन पे देन मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी। तो चलो करके देख लेते हैं। तो मैंने किया अपलोड बटन पे क्लिक और ये देखो यहाँ पे परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, मेरी फाइल अपलोड होती जा रही है। और जैसे ही मेरी फाइल अपलोड होगी यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन आएगा कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है और नीचे मेरे पास एक बटन आएगी, दूसरी बटन एक जिस पे लिखा आएगा डन। इसका मतलब है कि मेरी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। और अब मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँगा डन पे, यहाँ पे मेरा फिर से वही वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से मैं फाइल को फिर से अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको इसका जो भी फ्लो है ना वो अच्छे से समझ में आया होगा कि ये प्रोजेक्ट काम कैसे कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा सा प्रोजेक्ट है और इससे आप आज कुछ नया सीख करके जाने वाले हो। तो चलो यार कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं यहाँ फोल्डर पे और मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लूँगा जिसका नाम मैं रखूँगा फाइल अपलोड। ठीक है, और ये जो न्यू फोल्डर है ना इसे मैं ओपन कर लूँगा VS कोड में। ठीक है, और इसे हम ओपन कर लेते हैं और अब हमें यहाँ पे रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना है और जो पैकेजेस वगैरह हैं उन्हें इंस्टॉल करना है। तो मैं लिखूँगा npx create react app। अब यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी एप्लीकेशन और जो npm पैकेज है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे का कोड करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमने रिएक्ट जेएस इंस्टॉल कर लिया। सो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ अब क्लियर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जो हमारे काम की नहीं है तो जल्दी से उन्हें भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी फाइल्स हमने हटा दी हैं जो हमारे काम की नहीं थी और अब हम इसको रन करते हैं। तो मैं करूँगा npm स्टार्ट और इस पर मैं कर दूँगा यस। तो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो हमको एक सिंपल वाइट स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है बिकॉज अभी हमें अपना यहाँ से स्क्रैच से कोड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। सो मैं src पे आऊँगा और मैं एक फोल्डर बनाऊँगा कंपोनेंट्स के नाम से जिसके अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट्स बनाएंगे। ठीक है, और कंपोनेंट्स के अंदर मैं बनाऊँगा एक नया कंपोनेंट फाइल अपलोड .js। ठीक है, और इसी की हम CSS फाइल भी कर लेते हैं क्रिएट बिकॉज सारा CSS का कोड हमें उसी के अंदर करना है। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया क्रिएट। अब हमने JS की जो फाइल बनाई है इसे मैं कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये भी हमने कन्वर्ट कर लिया है और अगर हमने इसे कन्वर्ट किया है तो फिर हमें इसे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा app.js वाली फाइल में। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं इसे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, इंपोर्ट फाइल अपलोड। और अगर हमने इसे इंपोर्ट किया है तो इसे यूज़ भी करना पड़ेगा। ठीक है, फाइल अपलोड। सो इसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, चलो जी ये काम अपना हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें फाइल अपलोड.js में CSS भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो तो हमने यहाँ पे CSS भी इंपोर्ट कर लिया। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और प्रोजेक्ट को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको दो काम करने हैं। क्या पहला स्टेप है कि हमें बैकग्राउंड कलर्स का चेंज करना है ना, और जो इसका मेन CSS है वो हमें करनी है। वो क्या कि हमें इसे पेज के सेंटर में लेके आना है। ठीक है, तो पहले ये दोनों काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे अपनी app.css के ऊपर बिकॉज यहाँ पे जो हम CSS का कोड करेंगे वो इन सारे कॉम्पोनेंट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टार। सबसे पहले हम फॉन्ट फैमिली सेट कर लेते हैं इसमें कि
कि हमको कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है, तो हम पॉपिंस यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद मार्जिन में सेट कर देता हूँ 0, ठीक है, और बॉक्स साइज में कर देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। इसके बाद हम एक काम करते हैं, ये जो app.js के अंदर क्लास का नेम ऐप लिखा हुआ है ना, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ कंटेनर, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसकी हाइट सेट कर लेते हैं। सो हाइट में कर देता हूँ 100 VS, ठीक है, और डिस्प्ले में इसका कर देता हूँ फिलेक्स, और इसके बाद अलाइन आइटम्स हम कर देते हैं सेंटर, ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ सेंटर। और अब हम इसमें सेट करेंगे अपनी बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। सो मैं लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज रेडियल ग्रेडियंट 610 पिक्सल 0.2%, 51.6%, 5,8,114,1, ठीक है, 7,3 53, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, तो चलो आउटपुट देख लेते हैं। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो हमने बैकग्राउंड इमेज इसमें सेट कर लिया है। अभी हम चलते हैं अपने मेन कोड की तरफ, ठीक है। तो मैं आऊँगा फाइल upload.js के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे यूज स्टेट्स। वो क्यों? वो इसलिए कि देखो हमको यूज स्टेट में क्या क्या चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। हमको चाहिए कि एक तो हम फाइल को सेलेक्ट करें तो तब स्टेट चेंज हो, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए जो हमारा प्रोग्रेस बार चेंज हो रहा है तो वो UI पे अपडेट हो, उसके लिए भी हमको यूज स्टेट चाहिए, ठीक है। और थर्ड यूज स्टेट हमको चाहिए हमारी फाइल जब अपलोड होगी स्टेट चेंज होगी बार बार, ठीक है, तो वो भी अपडेट के लिए हमें यूज स्टेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहले हम वही काम करते हैं। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट सेलेक्टेड फाइल यूज स्टेट, और बाय डिफ़ॉल्ट आप कर दो नल, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, जब कोई भी फाइल हमारी सेलेक्ट नहीं होगी तो तब इसकी वैल्यू होगी नल, ठीक है। और अगर मैंने कोई फाइल सेलेक्ट की है उसकी वैल्यू जो भी अपडेट होगी वो सेलेक्टेड फाइल के अंदर जाके स्टोर होगी और अपडेट होगी, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सो अगला है कॉन्स्ट, और यह आ जाएगा प्रोग्रेस और सेट प्रोग्रेस यूज स्टेट, और ये हम कर देते हैं 0, ठीक है, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रेस होगी वो होगी 0, सिंपल है, ठीक है। चलो अब इसके बाद कौन सा था यूज स्टेट, जब फाइल अपलोड होगी तब हमारी स्टेट्स चेंज होंगी कि पहले हमारी फाइल सेलेक्ट हुई है, फिर वो अपलोड हो रही है, ठीक है, फिर लास्ट में वो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो बेसिकली 3 स्टेट्स चेंज होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें यूज स्टेट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अपलोड स्टेटस, ठीक है, सेट, और ये यूज स्टेट आप कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहली स्टेट क्या होगी, वो होगी कि हमने अपनी फाइल को सेलेक्ट किया है, ठीक है, बिकॉज पहला स्टेप वही है, सिंपल है। तो मैं लिख दूंगा सेलेक्ट, सिंपल है, चलो परफेक्ट। अब इसके बाद हमारी बाकी तो स्टेट कौन सी होंगी, सेकंड होगी अपलोडिंग, जहाँ पे हमारी फाइल अपलोड हो रही होगी, ठीक है, और थर्ड स्टेट होगी डन, मतलब हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। तो 3 स्टेट होंगी, ठीक है। तो पहली वाली जो स्टेट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सेलेक्ट, डन। चलो आगे देखते हैं। अब हम आते हैं अपने रिएक्ट कंपोनेंट में, और यहाँ पे मैं डिप क्लास नेम डाल देता हूँ, और इसका नेम मैं डाल देता हूँ मेन कंटेनर, बिकॉज कंटेनर हम पहले ही डाल चुके हैं तो वो हम डाल नहीं सकते, तो मेन कंटेनर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको चाहिए एक इनपुट टाइप जिसका टाइप होगा फाइल, जिसकी हेल्प से हम फाइल को अपलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप, मैंने लिख दिया फाइल। इसके बाद मैं लिखूँगा ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी फाइल मैंने अपलोड की है, मैंने सेलेक्ट की हुई है, उसको सेलेक्टेड फाइल की लिस्ट में डाल दो, ठीक है, जिससे कि उसके पास डेटा रहेगा कि अभी ये फाइल हमने सेलेक्ट की हुई है। तो ऑन चेंज के अंदर हम आएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा इवेंट सेट सेलेक्टेड फाइल। तो इसके अंदर आप क्या करो, ये जो इनपुट टाइप है ना, इसके इवेंट में जाओ और इसके अंदर जो वैल्यू है उसे आप करो टारगेट डॉट फाइल्स, ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और इसके अंदर जो हमारी पहली वाली फाइल है तो उसे आप कर लो सेलेक्ट, ठीक है। चलो परफेक्ट, ये इतना आया समझ में। अब इस इनपुट टाइप को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आप एक काम और करो, है ना, स्टाइल के अंदर आप डिस्प्ले कर दो नन, ठीक है। जैसे ही हम इनपुट टाइप में से फाइल को सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमारी सेलेक्टेड फाइल यूज स्टेट में जाके सेट होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें कुछ भी आउटपुट दिख नहीं रहा है, बिकॉज अभी हमने जो अपलोड फाइल वाला टेक्स्ट है एंड जो बटन है वो हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो हमने कहा चलो वो भी ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पर आऊँगा मैं और यहाँ में लिखूँगा सेलेक्टेड बटन, क्लास नेम आप डाल दो इसमें, और ऑन क्लिक आप ऐड करो, और ऑन क्लिक के अंदर आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट कैरी सेलेक्टर इनपुट
और इनपुट कौन सा वाला टारगेट करना है अपने को, फाइल वाला। तो टाइप कर दो फाइल और इस पर कर दो डॉट क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्पेन और इसमें डाल दूंगा क्लास नेम। और आइकन्स के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, आइकन्स के लिए हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। रिएक्ट आइकन्स अगर आपको पता नहीं है क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। आपको सिंपल सर्च करना है रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। तो यहाँ पे npm ओपन होगा, यहाँ से आपको इसे ओपन करना है और यहाँ से आपको npm i रिएक्ट आइकन्स इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको कॉपी करना है और यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करके इसे कर देना है पेस्ट और एंटर। सो यहाँ पे आपका रिएक्ट आइकन्स आपके ऐप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप आइकन्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आप रिएक्ट आइकन्स देख रहे हो, मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारे आइकन्स ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको जो भी आइकन यूज़ करना है ना, बस आपको उसको यहाँ पे नाम डालना है और वो आइकन्स आएगा और फिर आप उस आइकन को सीधे उसके कोड को कॉपी पेस्ट करके अपनी ऐप में यूज़ कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो अभी हमको कौन सा आइकन चाहिए वो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे अभी हमको ये फाइल अपलोड वाला आइकन चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं सर्च कर लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ सिंपल अपलोड। सो यहाँ पे अभी हमको काफ़ी सारे आइकन्स दिख जाएंगे, तो मैं इन्हीं में से कोई एक आइकन यूज़ करना है। सो हम ये वाला आइकन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक ये सेम टू सेम आइकन है। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इस लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ ऊपर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। इंपोर्ट हो गया, परफेक्ट। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें ये लाइन कॉपी करनी है और इसे हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना है टेक्स्ट अपलोड फाइल। ओके, बटन हमने यहाँ पे बंद नहीं किया, सो बटन को यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसको कट करते हैं, अब बटन को हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। सो अभी इसका आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो अपलोड फाइल टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे फाइल का आइकन भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइल सेलेक्ट नहीं हो रही है। आपको अगर ये थोड़ा छोटा दिख रहा है तो मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, 150 कर देता हूँ। ओके, चलो परफेक्ट। तो अभी आपको ये दिख रहा होगा सब। तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट आ रहा है अपलोड फाइल और यहाँ पे फाइल का आइकन भी हमने इंपोर्ट कर लिया था, वो भी हमको शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा, सो ये देखो मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया फिर मेरा फोल्डर ओपन हुआ और यहाँ से मैं कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और देखो मैं यहाँ पे सिर्फ फाइल ही सेलेक्ट कर पाऊँगा। देखो अगर मैं यहाँ पे फोल्डर कर रहा हूँ सेलेक्ट तो ये ओपन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल अगर करूँगा सेलेक्ट या तो यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर ओपन पे क्लिक करूँगा तो मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, लेकिन मुझे वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है। वो दिखाई क्यों नहीं देगी, बिकॉज वो हमने कहाँ पे ओपन की, उसका जो यूआई है सारा कुछ वो भी हमने कोड अभी लिखा ही नहीं है, ठीक है। तो चलो अब वही कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आएंगे अपने कोड पे वापस और अब मैं लिखूँगा कि अगर फाइल हमारी सेलेक्टेड है, ठीक है, अगर फाइल हमारी सेलेक्टेड है तो क्या होगा। तो ये होगा कि पहले आप एक डिप बनाओ, डिप क्लास नेम, और इसके अंदर आप बनाओ एक स्पेन, इसका क्लास नेम आप डाल दो फाइल आइकन और इसके अंदर हम आइकन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें फाइल वाला आइकन चाहिए, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइल और मुझे यहाँ पे फाइल वाले आइकन्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमें कैसा आइकन चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा वाला आइकन चाहिए, ऐसी फाइल वाला, ठीक है। आई थिंक ये वाला है वो। तो इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पे आते हैं, इंपोर्ट का सेम है जो जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल आपको ऊपर आके पेस्ट करना है इसे, ठीक है। और यहाँ पे इसका आपको टैग यूज़ करना है। सो टैग यूज़ करने के लिए इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे कर देंगे पेस्ट। अब इसके बाद मैं एक और डिप बनाऊँगा क्लास नेम, इसके अंदर आएगी हमारी फाइल इन्फो, ठीक है। और फाइल इन्फो के अंदर डिव स्टाइल में लिखूँगा और इसके अंदर मैं डाल दूँगा, इसके बाद आएगी एक यहाँ पे हेडिंग H6, ठीक है, जिसके अंदर आएगा हमारा फाइल का नेम। तो अभी हमारी फाइल का नेम क्या है हमको नहीं पता है, तो अभी मैंने यहाँ पे सिंपल इसे हार्ड कोड कर दिया है फाइल नेम के नेम से, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसके बाद मैं एक और डिप बनाऊँगा जिसका नाम मैं डाल दूँगा क्लास नेम और इसे मैं कर दूँगा प्रोग्रेस BG, जो हमारा प्रोग्रेस बार होगा उसका जो बैकग्राउंड होगा वो। और इसके अंदर अपन एक और डिप बनाएंगे जिसमें क्लास नेम में डाल दूँगा प्रोग्रेस, ठीक है। स्टाइल में कर लेता हूँ इसकी यहीं पे। तो विड्थ इसमें सेट करेंगे हम। तो अब विड्थ हमें इसकी कितनी सेट करनी है, मतलब जो हमारा प्रोग्रेस बार होगा वो
बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले उसकी प्रोग्रेस कितनी होगी, तो उसकी प्रोग्रेस होगी जो हमने यहाँ पे यूज स्टेट बनाया है ना प्रोग्रेस वाला, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बिकॉज ये चेंज होगा तभी हमारा प्रोग्रेस बार भी आगे बढ़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, तो फिर से मैं लिख दूंगा यहाँ पे और उसके आगे परसेंटेज लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये क्लोज़ वाली बटन, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। तो क्लोज़ वाली बटन के लिए अच्छा एक बार आउटपुट भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने ये किया, अपलोड फाइल पे क्लिक किया, जिप फाइल पे क्लिक किया, तो ये देखो ये आपको दिख रहा है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लैक, हाँ अब दिखा होगा आई थिंक। ये देखो फाइल का नेम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, फाइल का नेम आ रहा है और ये जो फाइल का आइकन है जो हमने इंपोर्ट किया था वो भी आ रहा है ना। चलो परफेक्ट। तो अभी यहाँ पे हमें ये क्रॉस वाला आइकन चाहिए, तो ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे जो हमने हार्ड कोड करके रखा था ना फाइल नेम, अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ सेलेक्टेड फाइल जो फाइल हमने अभी सेलेक्ट की है उसका जो नेम है ना वो आप मेरे को निकाल के दे दो, इसके अंदर लिख दो, ठीक है। हमने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में देखो आप स्टार्टअप वेबसाइट टेम्पलेट डॉट जिप, समझ रहे हो, जो फाइल मैंने सेलेक्ट की थी उसका जो नेम था ना, रियल नेम था जो, वो यहाँ पे हमको अब शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइल इन्फो वाला डिप क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा अपलोड स्टेटस। अगर हमारा सेलेक्ट है, ठीक है, तो क्या हो, एक बटन बना दो ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर सेलेक्टेड फाइल को कर दो नल, और इसके अंदर अब आप बनाओ एक स्पेन और इसका क्लास नेम आप कर दो क्लोज आइकन, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लोज आइकन के लिए हम सर्च कर लेते हैं क्लोज, ठीक है। तो क्लोज आइकन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये वाला आइकन कर लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे यूज़ कर लेते हैं। सो बटन हमने यहाँ पे कर लिया सेलेक्ट, और इसके बाद डिव क्लास नेम चेक सर्कल, तो इसके अंदर आप चेक करो अपलोड स्टेटस बराबर है अगर अपलोडिंग के, ये हमारी सेकंड वाली स्टेट है, ठीक है। पहली क्या थी सेलेक्ट, दूसरी है ये अपलोडिंग, और थर्ड है डन, ठीक है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो अपलोड स्टेटस है वो अगर अपलोडिंग है, मतलब फाइल अगर अभी हमारी अपलोड हो रही है, ऑन गोइंग है, तो आप क्या करो, तो आप ये करो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, और आप चेक करो अपलोड स्टेटस पेन क्लास नेम, ये आप कर दो डन आइकन। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका चेंज कर लेते हैं, ये आप कर दो 20 पिक्सल, और यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ, अदरवाइज़ आप इसमें सेट कर दो नल। तो ये हमने क्या किया है एक बार समझ लेते हैं फिर से, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम आए सिलेक्टेड फाइल पे, हमने चेक किया अगर फाइल हमारी सेलेक्टेड कर ली गई है तो आप क्या करो, आप एक डिप बनाओ, ठीक है, एक डिप बनाओ। उसके अंदर आप क्या करो, पहले आप एक आइकन डाल दो फाइल वाला, और फाइल वाले आइकन के बाद आप एक और डिप बनाओ, उसके अंदर आप 2 कंपोनेंट डालो। पहला तो आप डालो जो भी हम फाइल हम कर रहे हैं सेलेक्ट उसका नाम, ठीक है। सेकंड आप डालो एक प्रोग्रेस बार, ठीक है। और वो जो प्रोग्रेस बार होगा उसमें जो भी वैल्यू आएगी, वो जो भी बार चेंज होगा वो डिपेंड करेगा जो हमारी प्रोग्रेस वाली यूज स्टेट है उस पर, उसकी वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, अपडेट होगी, वैसे वैसे हमारा प्रोग्रेस बार भी चेंज होगा, अपडेट होगा, ठीक है। इसके बाद हमने एक कंडीशन चेक की कि अगर हमारा अपलोड स्टेटस है सेलेक्ट, मतलब अभी फाइल सिर्फ हमने सेलेक्ट की हुई है, तो आप क्या करो, आप एक बटन बनाओ जिसमें आप एक ऑन क्लिक इवेंट चलाओ, उसके अंदर आप सेट कर दो सेट सेलेक्टेड फाइल, और उसके अंदर आप डाल दो नल, और आप एक स्पेन क्लास बनाओ जिसके अंदर आप क्लोज वाला आइकन डाल दो। अब इससे क्या होगा, मैं जैसे ही क्लोज वाले आइकन पे क्लिक करूंगा, जो सेट सेलेक्टेड फाइल होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी नल, मतलब जो फाइल हमने सेलेक्ट की हुई थी उसकी वैल्यू फिर से नल हो जाएगी, मतलब वो फाइल फिर से डीसेलेक्ट हो जाएगी। और हमको ये ही तो चाहिए था, राइट, बिकॉज हम जैसे ही क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करें हमारी फाइल वहाँ से हट जाए, डीसेलेक्ट हो जाए, तो वही कोड हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अपलोड स्टेटस अगर है सेलेक्ट तो आप ये कर लो। अगर अपलोड स्टेटस सेलेक्ट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि वो फाइल अपलोड हो रही है, हो चुकी है या फिर हो रही है, ठीक है। तो पहले हम फाइल अपलोड हो रही है उसकी कंडीशन देखते हैं। तो अगर फाइल अपलोड हो रही है तो आपको क्या करना है, तो जिस टाइम पे फाइल अपलोड हो रही हो उस टाइम पे हमको प्रोग्रेस बार है ना वो हमको दिखाना है, वहाँ पे जहाँ पे क्रॉस वाला आइकन था ना उसकी जगह हमको ये प्रोग्रेस बार दिखाना है, जिस पे हमारी परसेंटेज स्टेट के हिसाब से
अपडेट हो और आगे बढ़े हमारा प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो हमने ये भी चेक कर लिया। अब अगर फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है तब क्या, अगर वो डन वाली स्टेट पे है तो क्या होगा, तो यहाँ पे बनाई हमने एक स्पेन क्लास, उसके अंदर हमने डाल दिया एक डन वाला आइकन, ठीक है। यहाँ पे अब हमको एक टिक वाला आइकन यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। सो हम एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे हमको आइकन मिल चुका है, ये रहा। सो इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कहाँ गया, ये रहा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसे पेस्ट, ठीक है। तो अगर हमारी फाइल अपलोड हो जाएगी ना, तो वो जो टिक था ना, हमको टिक दिख रहा था, तो वो अब यहाँ पे हमें शो होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका आउटपुट हमको क्या मिला। तो देखो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, मैं आपको फिर से दिखा दूँगा एक बार रिफ्रेश करके, ठीक है। सबसे पहले आएगा अपलोड फाइल का ऑप्शन, यहाँ पे आएगा एक फाइल का आइकन, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को फाइल सेलेक्ट करने को ये बोल देगा। मैंने एक फ़ाइल कर ली सेलेक्ट, जिप फाइल, ठीक है। मैंने करी ओपन करते ही यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक फ़ाइल का आइकन आएगा। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, तो अभी हम इसकी CSS करने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, यहाँ पे एक फ़ाइल का आइकन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद जो भी फाइल हमने सेलेक्ट की थी उसका नेम हमें यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार दिखेगा, वो अभी हमें यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज अभी हमने उसकी कुछ भी CSS नहीं किया है, तो वो इसलिए हमें UI पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। वो भी हम करेंगे। उसके बाद हमें दिखेगी कैंसिल करने की बटन, इस पर हमारा क्रॉस वाला आइकन आएगा, ठीक है। और अगर फाइल अपलोड हो जाती है तो इस ये जो क्रॉस वाला आइकन है ना, इसकी जगह आएगा टिक वाला आइकन। लेकिन अभी हमारे पास अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं है, हमारे पास बटन ही नहीं है जहाँ से हम अपलोड कर पाएँ, ठीक है। तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है बताओ। हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो अपलोड वाली बटन बनाना, जिसके थ्रू हम फाइल को यहाँ पे अपलोड कर पाएँ, समझे। तो चलो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इस डिप के बाहर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक बटन, ठीक है, जिसका मैं क्लास नेम डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक ऑन क्लिक, जिसके अंदर मैं लिखूँगा हैंडल। तो हमने कहा चलो बना लेते हैं फंक्शन। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से पहले, और मैं यहाँ पे आता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हम अपलोड बटन पे क्लिक करें, फाइल हमारी अपलोड हो, तो यहाँ पे पहले हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ अपलोड स्टेटस हमारा डन है तो सेट सेलेक्टेड फाइल आप कर दो, सेट प्रोग्रेस आप कर दो 0। मतलब हम सब कुछ हम सब कुछ मतलब हम सब कुछ फिर से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी फाइल अपलोड पहले ही हो चुकी है, डन हो चुकी है, ठीक है, तो फिर से स्टार्ट करेंगे, सिंपल है। तो सेट प्रोग्रेस कर दो नन, और सेट अपलोड स्टेटस आप कर दो। का मतलब हम फिर से फाइल सेलेक्ट कर पाएँ, और फाइल सेलेक्ट मतलब जो सबसे पहली वाली स्टेज है ना, उस पर हम पहुँच जाएँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये आती है कि अब हमें अपनी फ़ाइल अपलोड कहाँ करनी है, ठीक है। हम फाइल तो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हम फाइल अपलोड कहाँ कर रहे हैं वो हमें देखना है, ठीक है। तो हमने कहा चलो उसका कोड भी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा सबसे ऊपर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्स्ट साइमुलेट अपलोड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा। तो भैया अब ये साइमुलेट अपलोड क्या चीज़ है, ये आप क्या कर रहे हो। तो देखो ये जो फंक्शन है ना साइमुलेट अपलोड, इसका यूज़ हम करने वाले हैं अपनी फ़ाइल को अपलोड करने के लिए, ठीक है। हमने कहा ठीक है, लेकिन भैया ये फ़ाइल अपलोड कहाँ होगी। तो अब ये जो साइमुलेट अपलोड है ना, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये फंक्शन टेस्ट करता है, ये आपकी फ़ाइल को अपलोड करता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बैकएंड यूज़ कर रहे होते तो हम अपनी फ़ाइल को अपने डेटाबेस पे स्टोर करते, राइट। अगर एज अ यूज़र मैं किसी वेबसाइट पे जाके किसी फ़ाइल को अपलोड कर रहा होता तो वो फाइल उनके सर्वर पे जाके स्टोर होती, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे बैकएंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम ये साइमुलेट अपलोड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये हमको टेस्ट करके बताएगा, ये हमारे लिए फ़ाइल को अपलोड करेगा। कहाँ पे करेगा अपलोड, कहीं पे भी नहीं करेगा, ये बस हमें ऐसा शो करेगा कि हमारी फ़ाइल अपलोड हो रही है। अगर आप इसकी जगह अपना सर्वर वाला कोड लिख दो, आप यहाँ पे API लिख दो जिसके अंदर आपको अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है, तो वो फाइल वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो कोड सारा सेम ही है, बस यहाँ पे हमारे पास हम बैकएंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम साइमुलेट अपलोड का यूज़ कर रहे हैं टेस्ट करने के लिए, ठीक है। इसका यूज़ टेस्ट करने के लिए ही होता है, फाइल वगैरह अपलोड करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कोड पे वापस चलते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी प्रोग्रेस है ना वो कितनी है, वो है 0। आप इसमें कर दो सेट इंटरवल, और इसमें आप क्या करो, प्रोग्रेस है ना उसे आप 10 प्लस कर करके बढ़ाओ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरीके से, ठीक है।
और वो कहाँ तक करनी है, वो करनी है यदि हमारी प्रोग्रेस ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाती है 100 के, ठीक है, तो आप क्लियर इंटरवल कर दो, तो आप उसे स्टॉप कर दो, ठीक है। प्रोग्रेस कॉल बैक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दो, ठीक है, और इसके अंदर आप प्रोग्रेस को, और यहाँ पे आप टाइम लगा लो 500 का, 500 मिली सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम आएंगे यहाँ पे और हम करेंगे यूज़ इफेक्ट का यूज़, ठीक है, और इसके अंदर हम एक कंडीशन पास करेंगे, इफ़ अपलोड स्टेटस हमारा, तो आप क्या करो, सेट स्टेटस अपलोड सेट सेलेक्टेड फाइल, ये आप कर दो नल। यहाँ पे आप चेक करो, तो अगर ये है अपलोडिंग, अगर ये अपलोडिंग है तो हमको क्या करना है, हमको साइमुलेट अपलोड फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, प्रोग्रेस सेट कर दिया, ठीक है, और हमने एक टाइम आउट सेट कर दिया, सेट टाइम आउट सेट अपलोड स्टेटस डन। हमने टाइम आउट सेट कर दिया जब तक हमारा सेट स्टेटस अपलोड डन होगा तब तक, ठीक है। और कितनी देर का कर दिया, ये हमने कर दिया 5000 का, मतलब 5 सेकंड का, ठीक है। तो 5 सेकंड में जो हमारा प्रोग्रेस बार होगा वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा जाएगा, मतलब जो हमारी फाइल अपलोडिंग होगी वो हमारी 5 सेकंड में हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करो, अपलोड स्टेटस कर दो, ठीक है, जो भी स्टेटस अभी है उसे आप अपडेट कर दो अपलोड स्टेटस यूज स्टेट के अंदर, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक काम और करो, ये जो हैंडल अपलोड है ना, इसके अंदर आप सेट अपलोड स्टेटस कर दो अपलोडिंग, ठीक है। अगर हमारा अपलोड स्टेटस डन नहीं है तो फिर सेट अपलोड स्टेटस हो जाएगा अपलोडिंग, ठीक है। हमने कहा ठीक है। सो अभी हम आते हैं अपनी जो बटन हमने बनाई थी इस पर, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अपलोड स्टेटस अगर हमारा सेलेक्ट है और अपलोड स्टेटस अपलोडिंग है, हमारा टेक्स्ट शो हो अपलोड, ठीक है, अदरवाइज हमारा टेक्स्ट शो हो डन, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है। सो अभी आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो अपलोड की बटन भी यहाँ पे आ चुकी है। सो मैं जैसे ही इस अपलोड बटन पर क्लिक करूँगा, सो ये देखो यहाँ पे आप दिख रहे हो, आपको परसेंटेज चेंज होता हुआ दिख रहा है, ये देखो आपको दिख रहा है परसेंटेज चेंज होता होगा, और देखो यहाँ पे टिक वाला वो भी आ गया आइकन, और यहाँ पे डन की बटन भी आ गई। इसका मतलब हमने यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल को अपलोड कर दिया है। और अगर मैं डन बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास फिर से फाइल को अपलोड करने का वही सेम पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मैंने अपलोड फाइल पे क्लिक किया, जब फाइल की सिलेक्ट, और यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल का आइकन आया, जो फाइल मैंने की थी सिलेक्ट उसका नाम आया, एक क्लोज वाला बटन आया और एक अपलोड का बटन आया, ठीक है। अपलोड हमने पहले करके देख लिया, तो इस बार मैं इसको कैंसिल करके देखता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया क्रॉस पे, तो ये मेरा ये फाइल भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मतलब हमने फाइल अपलोड अपना बढ़िया बना लिया है। तो अभी हम इसकी CSS कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, तो मैं आऊँगा फाइल अपलोड डॉट CSS के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले है हमारा मेन कंटेनर, जिसमें मैं डालूँगा बॉक्स शैडो 26 पिक्सल और -4 पिक्सल। हमने कहा ठीक है। इसके बाद आएंगे हम अपनी फाइल बटन पे, ठीक है। तो इसकी मैं विड्थ सेट कर देता हूँ पहले 350 पिक्सल, ठीक है। हाइट में सेट कर देता हूँ 150 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। गैप कर देते हैं इनके बीच में 20 पिक्सल का। कलर अब हमें इसमें सेट करना है, सो ये मैं कर देता हूँ। इसके बाद बैकग्राउंड कलर में इसमें कर देता हूँ वाइट, ठीक है। और बॉर्डर में इसमें सेट कर देता हूँ 2 पिक्सल का डैश्ड हैशटैग कलर में सेट कर देता हूँ 39 रेडियस, बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। और कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, और ट्रांजिशन कर देते हैं ऑल पे 0.3s का एज वाला फीचर, ठीक है। तो आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे अभी आप आउटपुट में देख सकते हो, अब अपलोड फाइल करके ये आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो दोनों अलग अलग चीज़ें, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है, आइकन हमारा ऊपर आ रहा है और ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो ये भी चेंज कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमें इसका जो डायरेक्शन है सिंपल वो चेंज करनी है। तो मैं कर दूँगा फ्लैक्स डायरेक्शन, ये मैं कर दूँगा कॉलम। तो अभी देखते हैं। सो अभी यहाँ पे हमारा एकदम सेम टू सेम इसी की तरह आ रहा है, ठीक है। बस हमें साइज़ वगैरह चेंज करना है और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। तो हमने कहा आ जाओ। सो यहाँ पे हम आएंगे, तो मैं लिखूँगा फाइल बटन होवर इफेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसका कलर मैं कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ वाइट, ठीक है। अब हम आएंगे इस पेन पे, ठीक है।
अब इसकी विड्थ में कर देता हूँ 50 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 30 पिक्सल, कलर में कर देता हूँ ये सेम, और डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स में कर देता हूँ सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ सेंटर, बॉर्डर रेडियस भी मैं कर देता हूँ 25 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ। सो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो आउटपुट में यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर सेट हो चुका है। ठीक है, चलो परफेक्ट। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और कोई भी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ तो वो मेरी इस तरीके से ओपन होगी। अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं किस तरीके से स्टाइलिंग करनी है। सो कुछ ऐसी स्टाइलिंग हमें करनी है यहाँ पे। ठीक है, हमने कहा चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे डॉट फाइल कार्ड। ठीक है, तो इसकी विड्थ में सेट कर देता हूँ, डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स में कर देता हूँ सेंटर, गैप रखते हैं हम इनमें 15 पिक्सल का, 2D 2B 2B, और बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ, और बॉर्डर में कर देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड RGB है, और उसके बाद बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल की काफ़ी है, पैडिंग बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 26 पिक्सल, और -4 पिक्सल। ठीक है, हमने कहा चलो आउटपुट देख लेते हैं। सो ये हमारा कुछ इस टाइप से आ गया। ठीक है, चलो अब जो हमारी फाइल इन्फो है, फाइल इन्फो इसमें फ्लेक्स में इसमें फ्लेक्स कर देते हैं 1, डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, लाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर, और गैप कर देते हैं, और जो हमारी हेडिंग है ना उसे भी चेंज कर लेते हैं। तो फाइल इन्फो और H6। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 11 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट में कर देता हूँ 400। ठीक है, तो अभी आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो अब ये कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। चलो, तो अब जो हमारा प्रोग्रेस बार है ना उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। सो पहले BG सेट कर लेते हैं इसका। ठीक है, सो विड्थ कर दो आप उसकी 100%, हाइट आप कर दो उसकी 5 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर आप कर दो उसमें E6 5F1। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस आप कर दो उसकी 8 पिक्सल, मार्जिन टॉप आप कर दो 7 पिक्सल। ठीक है, तो चलो आउटपुट देख लेते हैं। सो यहाँ पे अब आप प्रोग्रेस बार देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो हमने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब जो हमारा प्रोग्रेस है ना वो उसका कोड लिख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्टिंग में उसकी विड्थ कितनी होगी 0%। ठीक है, और हाइट तो सेम ही रखनी है अपने को 5 पिक्सल। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो वो हम कर देते हैं 6-7 ये वाला। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस ये मैं वही रखता हूँ 8 पिक्सल, और ट्रांजेक्शन कर देते हैं हम विड्थ के ऊपर 0.5 का एज में। ठीक है, चलो उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो फाइल आइकन। ठीक है, सो इसका फ़ॉन्ट साइज़ में चेंज कर देता हूँ 20 पिक्सल का। ठीक है, और कलर में कर देता हूँ 6753 वाला। तो फाइल आइकन आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइल आइकन भी चेंज हो चुका है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्लोज वाला आइकन है उसकी भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ में इसका कर देता हूँ 25 पिक्सल, डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लेक्स, लाइन आइटम्स में कर देता हूँ सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी मैं सेंटर कर देता हूँ, और कर्सर में कर देता हूँ पॉइंटर। ठीक है, तो जो हमारा क्लोज वाला आइकन है वो भी हमारा कुछ अब इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, डॉट फाइल इन्फो, और इसमें जो हमारी बटन है ना और साथ में जो हमारा चेक सर्कल है जो हमारी परसेंटेज आएगी मतलब उसकी स्टाइलिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसकी विड्थ कर देते हैं 36 पिक्सल, हाइट भी हम 36 पिक्सल कर देते हैं, डिस्प्ले में कर देता हूँ फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स में कर देता हूँ सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी में कर देता हूँ सेंटर, फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 13 पिक्सल, कलर में कर देता हूँ #46, बैकग्राउंड कलर में कर देता हूँ E6 ये वाला। ठीक है, और बॉर्डर में कर देता हूँ, रेडियस में कर देता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो अब ये काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, और मैं जैसे ही अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा परसेंटेज भी हमारा एकदम सही तरीके से काम कर रहा है, और ये प्रोग्रेस बार भी सही तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, और ये आप टिक देख सकते हो, टिक भी हमारा एकदम बढ़िया तरीके से आ रहा है। ठीक है, चलो अब जो हमारी डन वाली बटन है नीचे अपलोड वाली उसका कोड कर लेते हैं अपलोड। तो इसकी विड्थ हम सेट कर लेते हैं, पहले फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर लेते हैं 15 पिक्सल। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट में कर देता हूँ 600। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपर केस, कलर में कर देता हूँ इसका वाइट, बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं इसका ये वाला,
और बॉर्डर हम कर देते हैं इसमें, बॉर्डर रेडियस सेट कर लेते हैं पहले 8 पिक्सल की, और बॉर्डर हम कर देते हैं इसमें नन, ठीक है। और पैडिंग कर देते हैं इसमें हम 10 पिक्सल की, ठीक है। और ऊपर से थोड़ा गैप डाल देते हैं 15 पिक्सल का, ठीक है। और लास्ट में कर्सर कर देते हैं हम पॉइंटर, ठीक है, चलेगा। चलो आउटपुट देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी डन वाली बटन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, और मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये मेरी फाइल फिर से ओपन हो जाएगी। अब एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अपलोड फाइल पे क्लिक किया, मैंने यहाँ से फाइल कर ली सेलेक्ट, ओपन पे क्लिक किया, मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हो गई। फाइल का आइकन यहाँ पे दिख रहा है, जो फाइल मैंने यहाँ पे किया सेलेक्ट वो उसका नाम यहाँ पे दिख रहा है, जो प्रोग्रेस बार है वो यहाँ पे दिख रहा है। इसको कैंसिल करने की बटन भी है यहाँ पर, और अपलोड का बटन भी है। मैं जैसे ही अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा ये अपलोड होने लगेगी, इसका प्रोग्रेस बार बढ़ेगा, परसेंटेज भी यहाँ पे आप देख सकते हो। और जैसे ही अपलोड होगी यहाँ पे टिक का बटन आएगा और एक नीचे डन का बटन आएगा, मतलब फाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। अब मैं जैसे ही डन बटन पे क्लिक करूँगा सो मेरी फाइल अपलोड हो जाएगी, और यहाँ पे मेरा फिर से अपलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बैकएंड का यूज़ नहीं किया है, दैट्स वाई जो फाइल हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो हमारे किसी भी सर्वर पे अपलोड नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक साइमुलेट अपलोड नाम का फंक्शन यूज़ किया है, जिसकी हेल्प से हम फाइल अपलोड कर पा रहे हैं, और हम ये चेक कर पा रहे हैं कि फाइल हमारी सही से अपलोड हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ये सेम फीचर अपनी किसी वेबसाइट के अंदर डालना है, जहाँ पे आप चाहते हो कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए तो वो इसी टाइप से फाइल को अपलोड कर पाए आपके डेटाबेस पे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। ये जो साइमुलेट अपलोड वाला फंक्शन है ना, जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये वाला, इसकी जगह आपको अपना वो डेटाबेस वाला कोड लिखना है, सिंपल है, ठीक है। आई होप ये प्रोजेक्ट बिल्ड करने में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, एंड आपने काफ़ी कुछ नया सीखा भी होगा आज इस वीडियो से। सो अगर ऐसा है सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ।